तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिएजेंट का चैप्टर। रिएजेंट पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंपाउंड्स की स्टीरियोसेलेक्टिविटी के बारे में सीख लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने से पहले ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इस सिस्टम के बारे में पता लगाएंगे। तो क्या, पहले तो ये वाला सिस्टम की नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग हमेशा ब्रीजिंग पोजीशन से होगा, ऑलवेज नंबरिंग फ्रॉम द ब्रीजिंग पोजीशन। इस पोजीशन से ब्रीजिंग मतलब ये ब्रीजिंग पोजीशन है, ये भी ब्रीजिंग पोजीशन है, ये दोनों। तो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ से लिया 1 2 3 4 5 6, टॉप वाला पोजीशन 7th। ओके, नाउ इस कंपाउंड में अगर हम कोई न्यूक्लियोफाइल दे दे तो अटैक कहाँ से हो सकता है। ये वाला sp2 है। sp2 मतलब प्लेनर, इसका दो साइड है, दो फेस है, एक फ्रंट एक बैक, यहाँ पे एक अप एक डाउन। तो कहाँ से होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक। अगर ऊपर से होगा, अगर ये यहाँ से अटैक करेगा तो क्या होगा, उससे हम एक्सो अटैक कहेंगे। अगर ये नीचे से अटैक करेगा इसे हम एंडो अटैक कहेंगे। तो कब होगा एक्सो अटैक, कब होगा एंडो अटैक, ये हमें पता लगाना है। पकड़ लो यहाँ पे ए बी, पकड़ लो ए एंड बी दोनों ही हाइड्रोजन हैं। अगर दोनों ही हाइड्रोजन हैं तो अगर ऊपर से अटैक होगा तो कोई स्टेरिक क्राउडिंग होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, ये स्टेरिक क्राउडिंग में मतलब नहीं दिखाएगा। अगर पकड़ लो ए CH3 है एंड बी हाइड्रोजन है तो क्या होगा, हमें अटैक इस साइड से करना है। तो CH3 इस साइड पे है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन ही है तो एक्सो होगा। तो इन दोनों केस में अटैक क्या होगा, एक्सो होगा, प्रोडक्ट एक्सो आएगा। अब अगर पकड़ लो ए बी बोथ CH3 है, दोनों ही CH3 है तो क्या होगा, तब एक्सो अटैक अगर करवाओगे, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करवाओगे तो बहुत सारा स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब बहुत सारा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाएगा। तो वो वाला अटैक एंडो से होगा, ये वाला अटैक एंडो से होगा। अब पकड़ लो ए हाइड्रोजन है, बी CH3 है, तो क्या फिर सेम BCH3 मतलब यहाँ पे भी स्टेरिक क्राउडिंग दिखाएगा, तो ये वाला एंडो प्रोडक्ट होगा। तो पता चल गया। तो इस ऐसा कंपाउंड में अगर न्यूक्लियोफाइल दे दे तो कहाँ से होगा अटैक, अगर ये वाला ग्रुप छोटा है तो ऊपर से होगा, अगर ये वाला ग्रुप बड़ा है तो नीचे से होगा, एंडो होगा। अब हम देखेंगे नॉन बॉन्डेड सिस्टम पे क्या होता है। ये नॉन बॉन्डेड सिस्टम है, तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल दे दे तो अटैक कहाँ से होगा, अटैक दो साइड से, मतलब दो तरफ से हो सकता है, एक फ्रंट से एक बैक से, क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब प्लेनर है, दो फेस है इसका। तो कहाँ से होगा, ये साइड पे क्या है, ये वाला कार्बन sp2 है, डबल बॉन्ड sp2 है, प्लेनर है, तो यहाँ से अगर अटैक करवाओगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्लेनर है, इसका तो मतलब मूवमेंट ही नहीं है इतना। पर यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा, पर होगा तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा स्टेरिक क्राउडिंग, पर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला यहाँ से अटैक करेगा और ये वाला मेजर होगा, तो प्रोडक्ट ये वाला मेजर प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो अब हम सिप्लक मॉडल के ऊपर कोई दो चार एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये है एग्जाम्पल करने की ट्राई करो, पहले मैं करवाती हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट रिएजेंट दिया हुआ है, ये हम इसके नेक्स्ट वाला क्लास में डिटेल्स में करेंगे। तो एक बात जान लो, ये क्या देता है, H-, सोर्स ऑफ H-, जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, तो रिएक्शन दिखाने में बहुत इजी होगा। यहाँ पे ये जो ग्रुप है, पता ही आप लोगों को कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना चाहता है हर वक्त। तो ये कहाँ पे होगा, ड्रॉ करो, नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ऐसे है। ओके, यहाँ पे H-। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ से,
एक्शियल से अटैक करना चाहते हैं। कौन सा वाला एक्शियल पोजीशन, मतलब ये है खाली है, ये वाला पोजीशन देखो खाली है, यहाँ का तो इसने ले लिया, ऑक्युपाइड है, तो ये यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा, एच माइनस यहाँ से आएगा, और माइनस यहाँ पे वर्कअप के बाद आंसर क्या आएगा, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर। तो हमारा इसका आंसर इस फॉर्म में ही आएगा, इस फॉर्म में नहीं दिया होगा एग्जाम में, तो क्या होगा, करो ये नीचे की तरफ, ये कहाँ पे, ये होगा इसका आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल इसमें दिया क्या हुआ, वही एक ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, मतलब H माइनस के सोर्स हाइड्रेट। ये क्या होगा, फिर से हम ड्रॉ करेंगे, हर एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर करके करो, फिर देखना बहुत इजी लगेगा। ओके, ये कहाँ पे होना चाहेगा, यहाँ पे एक्शियल या इक्वेटोरियल, एक्शियल पे होगा तो क्या, ये बड़ा ग्रुप है तो ये हमेशा चाहेगा कि मैं एक्शियल पे रहूं, और हाँ सॉरी यहाँ पे तो दिया ही हुआ है, यहाँ पे ही है, ओके, इसके बाद ये भी अप, ओके, ड्रॉ कैसे करेंगे, ऐसे है, तो कौन सा वाला एक्शियल पोजीशन देखो, मतलब फ्री है, ये इसका कौन सा पोजीशन है, ये वाला, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इसका ये मतलब क्या है, ये वाला ऐसा हुआ तो इसका एक्शियल पोजीशन फ्री है, तो H माइनस अटैक कहाँ से होगा, ये यहाँ से अटैक करेगा, इसको ऐसा होगा, तो आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे CH3 है, O माइनस, एक बार में मैं वर्कअप करके लिखती हूँ, H यहाँ पे H, तो इसका रिलेवेंट आंसर क्या आएगा, ये तो ऊपर ही है CH3, उसके बाद वाला में OH ऊपर है, OH, और उसके बाद वाला में हाइड्रोजन डाउन है, ये होगा इसका आंसर। ओके, स्टॉप करो। ये है थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये पहले सोचो, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका न्यूक्लियोफाइल D माइनस। तो ये हम ड्रॉ करते हैं पहले, अप, मिथाइल, और ये डाउन वाला पोजीशन है, तो यहाँ पे एक्शियल पोजीशन, तो एक्शियल पोजीशन कौन सा वाला फ्री है, पहले देखो एक्शियल पोजीशन फ्री है या फिर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर इक्वेटोरियल सोचो, क्योंकि D माइनस बहुत छोटा है, तो ये वाला एक्शियल पोजीशन तो फ्री है, हाँ ये वाला ऑक्युपाइड है बट ये वाला तो फ्री है, तो क्या होगा, D माइनस कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, ये वाला तोड़ देगा, ओके, CH3, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे D, वर्कअप के बाद क्या होगा, यहाँ पे वर्कअप के बाद क्या होगा, यहाँ पे H आएगा, D मत लाना क्योंकि अटैक इससे हो रहा है, वर्कअप H2O से ही होता है, छोटे करके ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होगा D, और हाँ ठीक है,
तो इसका रिलेवेंट आंसर क्या आएगा, ऐसे ही हम ड्रॉ करेंगे। क्या होगा, कहाँ पे क्या क्या है बताओ। CH3 नीचे है, नीचे ही ड्रॉ करेंगे एम ग्रुप। यहाँ पे ऊपर क्या है, OH है, OH होगा। फिर उसके बाद वाला में D नीचे की तरफ है, D। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब 2-3 एग्जाम्पल करवाऊंगी तो लास्ट हो जाएगा सिद्धार्थ मॉडल। 2, 1 स्टार्ट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन है, तो क्या होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो पहले वो करो, पहले मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, पहले ऐसा कुछ होगा। मैं पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिखाऊंगी, मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बोलती हूँ। ऐसा कुछ होता है डबल बॉन्ड और ब्रोमीन के अंदर, ठीक है। फिर अटैक होगा, तो यहाँ पे क्या प्लस, तो ये निकल जाएगा Br माइनस, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखा के ड्रॉ कर दी, ठीक है। CH ये जो ग्रुप है ये ऐसे होगा। फिर आएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ब्रोमीन। तो अगर देखो ये ऊपर की तरफ है तो क्या वो बॉन्ड नीचे की तरफ होगा, वो जो ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा वो कि नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ हो। अगर ये भी ऊपर वो भी ऊपर हो तो क्या स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, ऐसे होगा। अब बचा क्या है, ब्रोमीन माइनस Br माइनस, यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो ये अटैक कहाँ से हुआ, अब देखो कि एक्शियल पोजीशन कौन सा वाला रिलीज है, ये वाला एक्शियल पोजीशन जो इसने ऑक्युपाई कर लिया, ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन जो इसने, मतलब इसका ये वाला पोजीशन फ्री है। तो ब्रोमीन क्या करेगा, आएगा इसको ऐसे बाहर कर देगा। तो अल्टीमेट में मिलेगा क्या, ब्रोमीन यहाँ से आएगा, उसको ये यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, लास्ट वाला जो आंसर होगा, ये यहाँ पे अप है, अप, ओके। उसके बाद वाला अप, इसके बाद वाला डाउन। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है, ये गेकालिन सिस्टम है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा 2 एग्जाम्पल करवाऊंगी। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो इसका न्यूक्लियोफाइल PHS, ये वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, एक्शियल पोजीशन कौन सा वाला, मतलब ऑक्युपाइड नहीं है ये वाला, क्योंकि इसका एक्शियल पोजीशन कुछ है, मतलब ऑक्सीजन के साथ है। तो ये वाला तो अटैक कहाँ से करेगा, ऐसे अटैक करेगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो आफ्टर ऑल मैं इसे और ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, रिजल्ट लिख रही हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन है, नीचे से अटैक हुआ, नीचे से। ये एग्जाम्पल ये भी डेकालिन सिस्टम का ही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे देखो जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन और इपॉक्सीडेशन जो भी था, इपॉक्साइड था, वो ड्रॉप करवाया हुआ था लास्ट वाला एग्जाम्पल में, पर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तुम्हें ड्रॉ करके फिर रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ब्रोमीन है, डबल बॉन्ड है, क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन ये है ऊपर फॉर्म होगा या फिर नीचे फॉर्म होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ तो CH3 है, नीचे की तरफ हाइड्रोजन, तो कहाँ होगा बताओ। ऊपर की तरफ तो नहीं होगा, क्योंकि CH3 बहुत बड़ा है। अगर वो मतलब कार्बोकैटायन ऊपर की तरफ हो गया तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे तो स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा, इसीलिए वो नीचे की तरफ होगा। तो ड्रॉ कर लेती हूँ, छोटा करके करती हूँ,
यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो क्या नीचे की तरफ होगा, तो क्या होगा ये ऐसा Br प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो एक्शियल वाला हाइड्रोजन मतलब एक्शियल वाला पोजीशन कौन सा वाला, मतलब ऑक्युपाइड नहीं है, मतलब उसके साथ जॉइंट नहीं है, ये वाला पोजीशन। तो OH माइनस यहाँ पे देखो ऐसा होगा, यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा। तो ये कहाँ से करेगा, इस तरह से करेगा, ओके। ये तो OH माइनस यहाँ से अटैक करेगा, इसको ब्रेक करेगा। तो क्या होगा, मैं ये पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, ये पार्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, नीचे की तरफ ब्रोमीन, ओके ऐसा है। अब क्या है, इसका कम हो गया, अब है NaOH, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर किसी भी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस है और उसमें एसिड बेस रिएक्शन होने की चांसेस है, तो सबसे पहले वो एसिड बेस रिएक्शन ही करवाएगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, तो वही करवाएगा। OH माइनस फिर से, तो ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन H प्लस लेगा, तो क्या आएगा माइनस Br। तो ये क्या करेगा, NGP कर सकता है, CBr बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसका सिग्मा स्टार में ऑक्सीजन ये माइनस डाल देगा, ऐसा होगा। ऐसा हो गया, ओके। अब क्या होगा, वाटर, रुको मैं आ रही ऊपर। तो यहाँ से अब क्या होगा, ये वाला H प्लस लेगा, ओके। अब H2O ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। कौन सा वाला एक्शियल पोजीशन मतलब ऑक्युपाइड नहीं है, देखो ये वाला नहीं है, यहाँ पे तो है, तो ये ऐसे आएगा, ऐसे करेगा। तो अल्टीमेट आंसर क्या आएगा, मैं अल्टीमेट आंसर लिख रही हूँ, समझ लो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, खुद को आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला OH ऊपर है, नीचे वाला OH नीचे की तरफ है, ये होगा फाइनल आंसर इसका। तो सिप्लक मॉडल पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिएजेंट, मतलब रिड्यूसिंग रिएजेंट फास्ट करेंगे, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है। इस पूरा सिप्लक मॉडल, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक करने की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।